नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। हम बात करेंगे बिहार की। तो सबसे पहले लालू यादव की बेल पर संकट आन खड़ा हुआ है। सीबीआई ने जमानत याचिका को चुनौती दी है। हम आपको बता दें कि चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव जमानत पर चल रहे हैं, जमानत पर बाहर हैं और अब सीबीआई ने उनकी जमानत याचिका को चुनौती दी है, जिसके बाद बिहार में सियासत तेज हो गई है। इसके तुरंत बाद, इस खबर के आने के थोड़ी ही देर बाद, नीतीश कुमार राबड़ी आवास पहुंचे लालू यादव से मिलने के लिए। वहीं तेजस्वी यादव ने इस पर बयान दिया है कि चुनाव तक ये सब कुछ चलता रहेगा। वहीं विपक्ष ने भी इस पर जवाब दिया है। यानी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर बिहार में सियासत शुरू हो गई है। और अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से सीबीआई ने उनकी जमानत को चुनौती दी है, आगे क्या कुछ होता है और क्या वाकई में लालू यादव की मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्या फिर से उन्हें अंदर जाना पड़ सकता है। ये तमाम सवाल सियासी हलकों में तैर रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी एसके राजीव पटना से जुड़े हुए हैं। एसके राजीव जी, जिस तरह से ये खबर सामने आई कि सीबीआई ने उनकी जमानत को चुनौती दी है और उसके बाद नीतीश कुमार राबड़ी आवास मिलने के लिए पहुंचे, तो जाहिर सी बात है बिहार की सियासत में इसकी आंच महसूस अभी से ही हो रही होगी। नहीं, देखिए उदय, निश्चित तौर पर आज का दिन जो है वो लालू परिवार के लिए एक बार आप फिर से कह सकते हैं कि बहुत ही शुभ दिन नहीं माना जाएगा, क्योंकि आज एक खबर अचानक आती है 2 बजे के करीब कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा जो है वो अब सीबीआई खटखटा रही है, और वो भी इस मामले को लेकर के, जिस मामले में लालू प्रसाद यादव फिलहाल अभी जमानत पर है। देखिए, दरअसल में लालू प्रसाद यादव को जमानत इसलिए दिया गया था, उसमें जो जमानत जो जब हाईकोर्ट ने दिया था तो उसमें यह कहा गया था कि लालू प्रसाद यादव किसी भी पॉलिटिकल कार्यक्रम में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, वो आम जनता के साथ वो नहीं मिलेंगे और कोई भी पॉलिटिकल स्पीच नहीं देंगे। लेकिन आप देखे होंगे कि उन्होंने कोई पॉलिटिकल रैली को उन्होंने संबोधित नहीं किया है, लेकिन अस्वस्थ रहने के बावजूद वो राजनीतिक जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करते रहे। अब थोड़ा सा मैं ले चलता हूँ पीछे। जून के महीने में जब 23 जून को पटना में इंडिया की पहली बैठक हुई थी महागठबंधन की, उस बैठक की अगुवाई जो है या फिर उसके नेतृत्वकर्ता जो है वो नीतीश कुमार नहीं थे, बल्कि लालू प्रसाद यादव थे। इवन कि लालू प्रसाद यादव ने प्रेस को भी संबोधित किया था। उसके बाद जब बेंगलोर में बैठक होती है, उस बैठक में भी लालू प्रसाद यादव वहाँ पर जाते हैं, वहाँ भी वो मीडिया को ब्रीफ करते हैं। और उसके बाद लगातार लालू प्रसाद जो है वो केंद्र सरकार को लेकर के जो है वो मुखर होकर सामने आते हैं और लगातार केंद्र सरकार पर न सिर्फ हमलावर रहते हैं, बल्कि देश के प्रधानमंत्री मोदी को भी वो 2024 के लिए चुनौती देते हैं। देखिए, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं से ये बताने के लिए काफ़ी है कि जो हाईकोर्ट का जो निर्देश था उसको वो वायलेट कर रहे हैं, उसका वो उल्लंघन कर रहे हैं। और यही वजह है कि सीबीआई ने, और दूसरी तरफ एक तरफ आप देखे होंगे कि रॉथ एवेन्यू कोर्ट में लगातार सुनवाई भी हो रही है, तारीख पर तारीख, डेट पर डेट जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है। और इन सब के बीच आज सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया है और उसमें यह कहा है कि लालू प्रसाद यादव की जमानत को आखिर क्यों नहीं रद्द कर दिया जाए। और उसके पीछे जो उन्होंने जो क्लॉज लगाया है सीबीआई ने, उसमें ये तमाम फैक्ट्स को उन्होंने सीबीआई की तरफ से जो है वो रखा गया है। और 26 तारीख को इस पूरे मामले की सुनवाई होनी है। और देखिए, अगर 26 तारीख को इस पूरे मामले की सुनवाई होती है तब कोर्ट का क्या रुख होगा ये तो 26 तारीख को पता चल पाएगा। लेकिन बिहार के राजनीतिक हलकों में निश्चित तौर पर यह चर्चा जो है वो जोरों पर है कि क्या एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव जो है वो सलाखों के भीतर जा सकते हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, जैसे ही ये खबर आती है ठीक उस समय नीतीश कुमार जो है वो तेजस्वी यादव के साथ एयरपोर्ट पर जो है उसका लॉन्च का वो उद्घाटन कर रहे होते हैं। तुरंत वहाँ से वो निकलते हैं और फिर राबड़ी आवास पहुँचते हैं। वहाँ पर जाकर के लगभग 1 घंटे तक वहाँ वो रुकते हैं, साथ में ललन सिंह भी रहते हैं। वहाँ जाकर के लालू प्रसाद यादव के साथ उनकी मीटिंग होती है। अब भीतर में क्या कुछ बातें हुई है अभी छनकर बाहर नहीं आई है, कि वहां से निकलने के बाद फिर नीतीश कुमार जो है वो सीएम हाउस जाते हैं। तो कहीं ना कहीं तरीके से आप यह कह सकते हैं कि एक सियासी जो भविष्य होगा आने वाले दिनों में, चूंकि देखिए 30-31 तारीख को महाराष्ट्र मुंबई में बैठक होनी है इंडिया की, उस बैठक में लालू प्रसाद यादव को भी जाना था। तो अगर 26 तारीख को सुप्रीम कोर्ट अगर लालू प्रसाद यादव के खिलाफ अगर फैसला सुनाता है और सीबीआई के पक्ष में सुनाता है, तो निश्चित तौर पर लालू प्रसाद यादव की न सिर्फ मुश्किलें बढ़ेंगी, बल्कि लालू प्रसाद यादव को हो सकता है कि जेल भी जाना पड़ जाए। और ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर जो इंडिया जो अभी इन लोगों ने जो विपक्षी जो एकता की मुहिम जो ये लोग चला रहे हैं और इंडिया INDI जो नाम दिया है, निश्चित तौर पर उसकी मुहिम को एक बड़ा झटका लगेगा। और यही वजह है कि आगे की स्ट्रेटेजी क्या कुछ हो सकती है, इसको लेकर के नीतीश कुमार जो है वो आज लालू प्रसाद यादव से मिलने के लिए गए हुए थे और वहाँ पर लगभग 1 घंटे तक बैठे और कई बातें भी हुई। जी उदय, बिल्कुल, यानी अदालत जो भी निर्णय सुनाए, लेकिन इस पर अभी आने वाले दिनों में लगता है सियासत जमकर होगी, क्योंकि तेजस्वी यादव ने भी यही कहा है कि चुनाव तक ये सब चलता रहेगा।
नहीं, देखिए निश्चित तौर पर आप देखे होंगे कि पिछले जब से इंडिया जो है वो उसका गठन हुआ है, महागठबंधन की तरफ से किया गया है, उसके बाद से लगातार जो विपक्ष के तेवर हैं वो काफ़ी तल्ख हो गए हैं, खास करके बीजेपी को लेकर के और नरेंद्र मोदी और अमित शाह को लेकर। और आप देखे होंगे कि लगातार चाहे लालू प्रसाद यादव दिल्ली इलाज कराने के लिए जा रहे हों या फिर पटना में कभी वो मीडिया से मुखातिब, अभी देखिए 15 अगस्त को जब वो झंडोत्तोलन कर रहे थे और उनसे जब सवाल पूछा गया कि भाई नरेंद्र मोदी झंडा फहरा रहे, और उन्होंने फिर कहा कि वो 24 में फिर से यहीं से आकर के जनता को जो है वो बताएंगे कि उन्होंने क्या काम किया है 1 साल में। तो इस पर लालू प्रसाद यादव ने कहा कि नहीं नहीं भाई, ये उनका आखिरी साल है और अगली बार वो लाल किले पर जो झंडा फहराने की बात कर रहे हैं तो ये उनका एक ड्रीम हो सकता है। तो इस तरीके के कई बयान जो हैं वो आए हैं। और नीतीश कुमार, हालांकि अब एक चीज़ देखेंगे कि नीतीश कुमार बयान देने से बचते रहे, अभी तक जिस तरीके से उनको मुखर होकर सामने आना चाहिए था उस तरीके से वो सामने नहीं आ रहे। वो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि भाई इंडिया जो है पूरी तरीके से इंटैक्ट है और आने वाले दिनों में एक कड़ी चुनौती जो है वो बीजेपी को इंडिया की तरफ से दिया जाएगा या फिर एनडीए को दिया जाएगा, और मोदी जो है वो प्रधानमंत्री 2024 में जो है वो नया प्रधानमंत्री देश को मिलेगा। तो ये बयानबाजी हो रही है, लेकिन जिस तरीके से तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव जितने एग्रेसिव हैं, निश्चित तौर पर उनका एग्रेशन जो ये बताने के लिए काफ़ी है कि इंडिया को पूरी तरीके से मजबूती जो है वो न सिर्फ बिहार से मिलेगा बल्कि उसकी अगुवाई भी आने वाले दिनों में अगर लालू प्रसाद यादव जेल के बाहर रहते हैं तो वो करते रहेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक पेंच क्या फंस रहा है कि ये जो सीबीआई ने जो आज अपील की है, इस पूरे मामले में लालू प्रसाद यादव के साथ साथ उनके परिवार के 5 लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं से उसमें उन पर मुकदमा जो है वो चल रहा है। हालांकि दोषी अभी करार नहीं दिए गए हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव से दोषी करार दिए गए, लेकिन उसमें नाम तेजस्वी यादव का भी। और आपको पता है कि आज से कुछ दिन पहले लगभग 650 करोड़ की संपत्ति जो है वो ईडी ने अटैच की थी। इसके अलावा राबड़ी देवी का नाम है और इसके अलावा लालू प्रसाद यादव की 2 बेटी का भी नाम जो है इस पूरे प्रकरण में। तो अगर सीबीआई इस पूरे सुप्रीम कोर्ट अगर इस पूरे मामले को फिर से हियरिंग करता है, फिर से सुनता है और सीबीआई की अगर दलील को माना जाता है तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में न सिर्फ लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ेंगी बल्कि इंडिया को भी एक करारा झटका लगेगा। और जाहिर है कि जब इस तरह की बातें होंगी तो सियासत भी तेज होंगी। और यही वजह है कि आज नीतीश कुमार जो है ललन सिंह के साथ अचानक राबड़ी आवास पहुँचते हैं और वहाँ पर लगभग बंद कमरे में लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के साथ 1 घंटे तक बातचीत होती है। हालांकि जब ललन सिंह बाहर निकलते हैं तो उसके बाद जब उनसे सवाल पूछा जाता है तो बहुत कुछ वो जवाब नहीं देते हैं इस मुद्दे को लेकर के, लेकिन इतना तय है कि ललन सिंह के चेहरे पर भी तनाव की लकीरें जो हैं वो साफ स्पष्ट नजर आ रही थी। जी उदय, चलिए देखने वाली बात ये होगी कि आगे क्या कुछ होता है। बिहार की जनता को भी इस बात का इंतजार होगा और वहीं सियासत में भी इस बात का इंतजार होगा कि निर्णय क्या कुछ होता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।